हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, साप पॉलीमर्स गाइस, इस आईपीओ का टेंटेटिव डिटेल आ चुका है। मतलब आखिर आ ही गया गाइस। इसका डेट कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इसका प्राइस वगैरह क्या है, ये सभी चीज़ें अब इस आईपीओ का आ चुका है। आज इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का, मतलब कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो इस चीज़ को मैं आपको डिसीजन लेने में गाइड करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या साह पॉलीमर्स कंपनी जो है 1992 में अपना बिजनेस चालू किया था, जो कि साह पॉलीमर्स लिमिटेड के नाम से। अब बात करेंगे कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो कंपनी जो बिजनेस करती है, पॉलीप्रोपिलीन जिसको हम लोग पीपीबी कहते हैं, या हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन एचडीपी भी कह सकते हैं, एफआईबीसी बैग्स और वुवन सैक्स या और एचडीपीई या फिर पीई पीपी वुवन फैब्रिक्स और वुवन पॉलीमर का चीज़ों का जो है सो मैन्युफैक्चर करके उसको मार्केट में सेल करती है। कंपनी यहाँ पे जो है कस्टमाइज्ड बल्क पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी जो है सो ऑफर करती है। मतलब कि जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो उसको बल्क में जो कस्टमाइज करके ऑफर करता है बिजनेस टू बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे कंपनी डिफरेंट कैटेगरीज में कैटर कर सके। जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन से हो गए, तो एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो गया, बेसिक ड्रग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेरामिक इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री जैसी मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जैसे कंपनी मैन्युफैक्चर के इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके बल्क पैकेजिंग सॉल्यूशंस को कस्टमाइज करके बिजनेस टू बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स को जैसे यहाँ पे कैटर करने कर सके, मतलब सेल कर सके, ऑफर करती है। अब बात करें कंपनी जो है इसका जो बिजनेस है दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। अब पहला है डोमेस्टिक सेल, मतलब कि इंडिया के अंदर। दूसरा है एक्सपोर्ट, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज में भी सेल करना। तो कंपनी का जो प्रेजेंस है लगभग 6 स्टेट, इंडिया के अंदर 6 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज में इसका बिजनेस है, मतलब कि कह सकते हैं। तो और साथ में इसका 6 रीजन इंटरनेशनली है यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 6 रीजन्स अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कैरिबियन। ये 6 मतलब कि रीजन्स में कंपनी जो 6 रीजन और इंटरनेशनली जो यहाँ पे मार्केट करती है, यहाँ पे प्रेजेंस है, मतलब कि अपना प्रोडक्ट को सेल करती है, मैन्युफैक्चर करते हैं। 31 मार्च 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे लगभग 97 कमिटेड स्टाफ बेस्ड ऑन पेरोल, मतलब पेरोल के बेस्ड पर 97 कमिटेड स्टाफ प्रतिबंध है यहाँ पे, मतलब कि सपोर्ट किया गया। एक अच्छी बात है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इसको 97 कमिटेड स्टाफ के द्वारा। और कंपनी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, जिसका इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 3960 मिलियन टन पर एनम का, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर देखिएगा तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है यहाँ का स्ट्रेंथ देखिए, कंपनी का स्ट्रेंथ तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छी बना के रखा है। मतलब इसका जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छे देखने को मिल रही है। कस्टमर बेस अक्रॉस ज्योग्राफीज एंड इंडस्ट्रीज, मतलब कि इसका जो कस्टमर है इसका ज्योग्राफीज और इंडस्ट्रीज के बेस पर ही है देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट का टीम भी बहुत ही शानदार है कंपनी का। तो कह सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पे बिजनेस है ठीक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा और जाने इसके बारे में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेटा अगर देखिएगा तो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल जो है, वन ऑफ द लीडिंग पीपी वोवन बैग्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। उसके साथ साथ कंपनी इंडिया और ओवरसीज में बहुत ही अच्छा प्रेजेंस भी बना के रखा है। इसके साथ यहाँ पे पीवी वुवन बैग्स, फैब्रिक और बॉक्स बैग्स का जो है सो टॉप एक्सपोर्टर भी इसको कहा जाता है। इस कंपनी को टॉप एक्सपोर्टर्स भी कहा जाता है। एक्सपीरियंस जो है इंडस्ट्री में लगभग लास्ट 25 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है गुड मैनेजमेंट टीम के साथ। तो मतलब कह सकते हैं कंपनी का जो डिटेल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को अब तक मिला है। लेकिन गाइज ये सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, गाइज इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी आपको अभी डिस्कस करूँगा, कवर करूँगा। देखिए अब इसका हम लोग आते हैं फिनांशियल्स पे। तो फिनांशियल्स अगर देखिएगा तो यहाँ पे एसेट्स जो है लगभग 36 करोड़ के आसपास की एसेट्स था 20 में। 21 में 40.58 करोड़ का इंक्रीज हुआ, 22 में 68.67 करोड़ का इंक्रीज हुआ, और जून 22 क्वार्टर में 75.35 करोड़ का एसेट्स इंक्रीज हुआ। मतलब एसेट्स जो है सो गाइज अच्छी खासी एसेट्स में इंक्रीज होती हुई नजर आई है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें 49.91 करोड़ का रेवेन्यू था 20 में, 21 में अच्छी इंक्रीज हुआ 55 करोड़ के आसपास, 22 में 81 करोड़ के साथ इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे रेवेन्यू भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 लाख के आसपास था, मतलब लैक्स में देखने को मिल रहा था, से डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा था, डबल डिजिट में। लेकिन उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे जो है देख सकते हैं 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। 21 बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ है, 22 में बहुत ही शानदार 4.38 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। नेट वर्थ 18 करोड़ के आसपास देखने को मिला था 20 में, जो कि लगातार इंक्रीज करके अभी 27.7 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। गाइस इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का जो डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 10 करोड़ का था 20 में, जो कि उतना कुछ खास डेट नहीं था, लेकिन गाइज उसका डेट बढ़ता गया और 33 करोड़ का भी डेट देखने को मिला। लगभग कंपनी का जितना रेवेन्यू है, जितना इसका एसेट्स है, नेटवर्थ है, उसके अकॉर्डिंग डेट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये मुझे एक तरह से नेगेटिव पॉइंट लगता है कंपनी के
मामले में अगर हम इसके डिटेल्स की बात करेंगे, इसके रेशियोज़ की बात करें, तो कंपनी का जो रेशियोज़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज। रेशियोज जो है ईपीएस यहाँ देख सकते हैं 2.81 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के ईपीएस है, जो कि उतना कुछ खास ईपीएस देखने को नहीं मिल रहा है। RONW मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो 16.42% का, उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। NAV भी जो है 17.09 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, जो कि ये भी उतना कुछ खास मतलब एवरेज देखने को मिल रहा है। फिर भी गाइज अगर हम पीयर ग्रुप की बात करेंगे, पीयर कंपैरिजन का, तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो है ऋषि टेक्सटेक्स लिमिटेड, जंबो बैग, MVD पैक लिमिटेड, MB इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कमर्शियल सिंक बैग लिमिटेड जैसी चीज़ें से इसका जो कंपटीशन है, ये सभी इसका कंपटीटर है, पीयर ग्रुप है यहाँ पे। अब हम लोग बात कर ले कंपनी के बारे में थोड़ा सा। अब इसका यहाँ पे देख सकते हैं रेशियोज, और आगे अगर देखिएगा तो रेवेन्यू जिस तरह से देखने को मिल रहा है, लगातार रेवेन्यू में इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ एबिटडा में भी देखिएगा तो यहाँ पे जो अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई नज़र आई है, और मिलियन में देखने को मिल रहा है, 32 करोड़ के आसपास का एबिटडा देखने को मिल रहा है। मार्जिन देखिएगा तो 5.96% का मार्जिन है, जो कि उतना कुछ खास मार्जिन नहीं है, क्योंकि देखिएगा किसी भी कंपनी का 10 से 12% की मार्जिन होती है तो वो एक अच्छी मार्जिन कहलाती है। एबिटडा मार्जिन जो होती है वो बेटर कहलाता है, लेकिन उसमें उतना कुछ खास मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि लेकिन फिर भी गाइज यहाँ पे देखिएगा तो 2019 के बाद 20 में बहुत बड़ा गिरावट आया था 5.24% का, लेकिन उसके बाद कंपनी यहाँ पे जो है मार्जिन में बहुत अच्छी तेजी आई 5.96% का। यहाँ पे अगर देखें ROE तो 6.33 रुपीज़ का ROE देखने को मिला, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ लिख जो कि पिछले लगातार जो है यहाँ पे एवरी फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे जो है इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो ये तो थी कंपनी के बारे में और देखने को मिला है, रेशियोज थी। अब बात करते हैं कंपनी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रॉस एंड कॉन्स की। देखिए प्रॉस में यहाँ पे कंपनी जो है ISO सर्टिफाइड कंपनी है, मतलब कि इसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जिससे कंपनी कस्टमाइज्ड पॉलीमर और FIBC पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का मैन्युफैक्चर और सेलिंग सॉल्यूशंस जैसे यहाँ पे ऑफर कर सके। लेकिन इसका कॉन्स, इसी के मामले में अगर कॉन्स देखेगा डिसएडवांटेज, तो इसका जो रॉ मटेरियल्स का जिस तरह से प्राइस फ्लक्चुएट होती है, उसमें उसके कारण इसको जो बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट और इंटरप्ट करना पड़ता है इसके सप्लाई को प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण रॉ मटेरियल्स में, जिसके कारण यहाँ पे जो है सो पैकेजिंग मटेरियल्स जो है ये बहुत कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर फ्लक्चुएट होगा गाइस, मान लीजिए अगर आपने रॉ मटेरियल हाई प्राइस पे खरीद लिया, ठीक है, ABC कंपनी है आपके पास, आपकी कंपनी का नाम ABC है, और अगर आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा बहुत ही हाई प्राइस 100 रुपये के प्राइस पे, अगर आपने उसका रॉ मटेरियल खरीदा तो गाइस, और अचानक आपको खरीदने के बाद अगर उसका प्राइस वापस से गिर के 80 रुपये का हो गया, तो वो कह सकते हो उससे तो आपका कंपनी बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसी तरह से इसका प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है और सप्लाई जो इंटरप्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के बिजनेस पे। इसके बाद हम दूसरा एडवांटेज की बात करें तो ये वेल पोजीशन बना के रखा है अपना इंडियन पैकटेक इंडस्ट्री में, मतलब इंडियन PI में के लिए जो डिमांड पर कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ पे जो है सो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन बना के रखी है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव अगर देखिएगा तो इसका जो नेचर, बिजनेस का जो नेचर है, कैपिटल इंटेंसिव भी देखने को मिल रहा है। प्लस वर्किंग कैपिटल फंड जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर के कैश फ्लो में, मतलब कि कैश फ्लो जो होती है, कैश फ्लो के मामले में जो है वर्किंग कैपिटल फंड्स का जो इसका जो लैक है, मतलब कमी देखने को मिल रहा है, ये फ्यूचर के मामले में जो है यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि कैश फ्लो में इंपैक्ट पड़ सकता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन गाइज इसका भी एक हल निकाल रखी है, सॉल्यूशन निकाल रखा है इस कंपनी ने, इसका सॉल्यूशन निकाल रखा है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये कंपनी जो है अपने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है सो यहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए प्रिपेयर कर रही है, और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जो है सो यहाँ पे और ज़्यादा वाइड करना चाहती है और भी फैलाना चाहती है, जिससे इसका कैपेसिटी जो है और ज़्यादा इन्हांस हो सके। लेकिन अब इससे एक साथ साथ एक और प्रॉब्लम कंपनी के अंदर ये आ गई है कि इसके ऊपर कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी ग्रुप प्रोमोटर सब्सिडरीज के अगेंस्ट जो है एक लिटिगेशन भी फाइल किया गया, मतलब पेंडिंग है, मतलब कह सकते हैं कोर्ट केसेस वगैरह चल रही है, जो कि मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कोर्ट केस वगैरह चलती है तो वो थोड़ा सा कह सकते हो एक थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, क्योंकि कोर्ट केस अगर नहीं होगा तो कंपनी जो है उसके प्रोमोटर जो होते हैं, उसके कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, वो अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पेंडिंग है, इसके लिटिगेशन जो है कुछ पेंडिंग है। अब अगर बात करें हम इसकी कंपनी के बारे में थोड़ा और जाने, देखिए अब इसका हम लोग जो मैंने बताया अभी कि कैश फ्लो का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे हल निकालने के लिए, उसी चीज़ का यहाँ पे कह सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए कंपनी यहाँ पे जो है सो
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, मतलब फ्यूचर में कैश फ्लो का जो है प्रॉब्लम इम्पैक्ट ना पड़े बिजनेस पे, इसके लिए कंपनी जो है फंडिंग चाहती है। दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाई गई है। तीसरा यहाँ पे देखिए तो इसका जो डेट है यहाँ पे अराउंड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट जो है कंपनी का और कंपनी सब्सिडरीज पे 33 करोड़ का उसको रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना चाहती है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स का जो है नए वेरिएंट का मैन्युफैक्चर करके, इसका जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जैसा सेटअप करके, मतलब कि कह सकते हैं नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करके कंपनी जो है नए वेरिएंट के फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स का जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी आईपीओ ला रही है। मतलब कह सकते हैं जो जो इसका जो निगेटिव पॉइंट है, बस इसका जो कंपनी का अगेंस्ट जो कोर्ट केस वगैरह चल रही है उसको छोड़ के जितना भी चीज़ है गाइस, जो भी निगेटिव पॉइंट है उन सभी चीज़ों का कंपनी यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाल रही है फ्यूचर के लिए। तो अब अगर हम इसके डिटेल की बात करें, टेंटेटिव डिटेल्स का, देखिए 30 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 4 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगी। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रखा गया, 61 to 65 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई है, 230 शेयर्स की लॉट साइज़ है, ये इशू साइज 66 करोड़ का इशू साइज है जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है। ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है गाइस, छोटी सी कंपनी है, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड हो रहा है। कैटेगरी वाइज ऑफर की बात करें तो मेनली कंपनी जो यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा फंड रेज करना चाहती है, लगभग 75% की ये जो है फंड रेज करना चाहती है क्यूआईबी कैटेगरी से। एचएनआई कैटेगरी से 15% का और 10% का ओनली रिटेल कैटेगरी से 10% का ही ऑफर किया गया है। 7 इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के प्रोमोटर है। हाँ, अब बात करेंगे हम इसका अलॉटमेंट का, तो 9 जनवरी का इसका अलॉटमेंट का डेट है। 10 जनवरी रिफंड्स इनिशिएट किया जाएगा, 11 जनवरी को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 12 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे 14,950 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा रिटेल कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग 100% की प्री इशू होल्डिंग है। अलॉटमेंट होने के बाद 66% की 60.46% की होल्डिंग्स रह जाएगी। अब एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा जाने तो एंकर इन्वेस्टर का जो यहाँ पे देखिएगा 29 दिसंबर को जो है ये एंकर इन्वेस्टर इसका जो बिड डेट रखा गया, मतलब कि इसका एंकर का जो अप्लाई करेंगे इसमें 29 दिसंबर को ही अप्लाई करेंगे, इसमें ओपन होगा। इसका लॉक इन पीरियड लगभग 20 फरवरी 2023 तक रखा गया और लॉक इन पीरियड जो है यहाँ पे 50% का, और बाकी जो 50% का जो शेयर होगा वो 15 मई 2023 तक जो है लॉक इन पीरियड रखा गया। और बात करेंगे हम यहाँ पे ये जो कंपनी जो यहाँ पे 4 जनवरी को जो सो एंकर इन्वेस्टर यहाँ का जो सो यहाँ पे डेट क्लोज जाएगा, मतलब एंकर इन्वेस्टर जो सो 4 जनवरी तक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इन सभी चीज़ों के कारण। अब बात करें हम इस कंपनी के बारे में, तो गाइस जितने कंपनी के बारे में देखिएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देखने को मिला। आपको इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि आप लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम लगी, इसमें नेगेटिव क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इस कंपनी का, और इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अब हम इसके जीएमपी की बात करें तो इसका जो जीएमपी भी चल रहा है 5 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जो कि अराउंड 7% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है कल के सिनेरियो, आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।